नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज अतरंगी रे का रिव्यू। अतरंगी रे डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म को आनंद एल राय ने निर्देशित किया है और इसे लिखा है हिमांशु शर्मा ने। आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा की जोड़ी लगातार फिल्में लेकर आती रही है। बात आगे करूं इससे पहले आपसे आग्रह है कि आप सिनेमा हॉल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और कॉफ़ी ख़रीदें। तो बात कर रहा हूं मैं अतरंगी रे की। अतरंगी रे भी एक प्रेम कहानी है। हिमांशु शर्मा और आनंद एल राय का एक टेम्पलेट है, एक ढर्रा है फिल्म बनाने का। उसी ढर्रे की यह फिल्म है। उनकी अधिकांश फिल्में प्रेम और शादी के भंवर में उलझी रहती हैं और वहीं से निकलती हैं, उसी से कुछ रोचक बातें निकलती हैं और हम उनसे प्रभावित होते हैं। हमेशा एक छोटा शहर होता है, वहाँ की लड़की होती है या लड़का होता है और फिर उसके जीवन में प्रेम की समस्याएं आती हैं, प्रेम की मुश्किलें आती हैं और शादी की मुश्किलें आती हैं। उसमें किरदारों के साथ कभी कुछ नया प्रसंग आ जाता है, कभी कोई नई पृष्ठभूमि आ जाती है और कभी कभी एक अलग दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है, जैसे कि अतरंगी रे में। अतरंगी रे की शुरुआत बिहार के सिवान जंक्शन से होती है, यानी कि सिवान शहर से। इस शहर में रिंकू रहती है अपने नानी के साथ। रिंकू कई बार अपने प्रेमी सज्जाद के साथ भाग चुकी है, ऐसा फिल्म में वह बार बार बताती है। पिछले 20 सालों में लगभग वो 7 बार भाग चुकी है और हर बार पकड़ी जा चुकी है। इस बार फिल्म की शुरुआत में ही वह भागती नजर आती है। उसे पकड़ के उसके रिश्तेदार ले आते हैं और घर में नानी उसकी चप्पलों से कुटुम्बस करती हैं। यह रूटीन सा बन चुका है। नानी का फैसला होता है कि अब चाहे जैसे भी हो इस लड़की की शादी हो ही जानी चाहिए 2 दिनों के अंदर। और इस शादी के लिए बिहार में प्रचलित जबरन शादी का तरीका अपनाया जाता है, पकड़ुआ शादी का तरीका अपनाया जाता है। एक लड़के का अपहरण किया जाता है, वह लड़का है धनुष। धनुष जो तमिलनाडु का लड़का है, वह एक काम के सिलसिले में बिहार गया हुआ है और वहाँ इस शादी के चक्र में वह फंस जाता है, जहाँ उसे लाफिंग गैस सुंघा कर हंसते हुए माहौल में उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद उन दोनों को विदा भी कर दिया जाता है। ट्रेन में बात आती है कि वे दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हैं। धनुष यानी कि विशु की अपनी एक प्रेमिका है और रिंकू का अपना एक प्रेमी है। दोनों तय करते हैं कि दिल्ली जाने के बाद हम अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन कहानी कुछ ऐसे मोड़ लेती है कि दोनों एक दूसरे से और करीब आते जाते हैं, लेकिन बीच में उनके सज्जाद का किरदार बार बार आता रहता है और वह विघ्न डालता रहता है। फिल्म में यह एक रोचक और विचित्र प्रसंग है, एक ट्रैक है जो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा और मुमकिन है इसमें आपकी रुचि हो और यह भी मुमकिन है कि आप सोचें कि यह कुछ बेतुकी सी बात लग रही है। लेकिन यह निर्देशक और लेखक का कमाल है कि उन्होंने पूरे प्रसंग को और घटनाक्रम को इतने सशक्त तरीके से और रोचक तरीके से बांधा है कि हम कहानी में रमते चले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हिमांशु शर्मा और आनंद एल राय एक खास टेम्पलेट में काम करते हैं। उसी टेम्पलेट की यह फिल्म है और इसकी शुरुआत सिवान से होती है। सिवान का हिस्सा लेखक हिमांशु शर्मा ने बहुत ही विश्वसनीय और ऑथेंटिक तरीके से लिखा है। वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ के
अपने रिवाज, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में आती हैं और वहाँ बहुत ध्यान दिया गया। लेकिन यह फिल्म का बहुत छोटा हिस्सा है। फिल्म एक बार जब दिल्ली चली आती है तो सिवान छूट जाता है, बिहार छूट जाता है, वह सारा माहौल छूट जाता है। लड़का और लड़की दोनों दिल्ली के हो जाते हैं। हमें पता है कि लड़का तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का भी प्रसंग फिल्म के अंदर आता है, लेकिन वह भी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वह भी पीछे छूट जाता है। इस फिल्म में आनंद एल राय ने रांझना के अपने प्रिय कलाकार धनुष को फिर से लिया है और फिर से उन्हें तमिल किरदार ही दिया गया है। पिछली बार से धनुष काफ़ी परिष्कृत हो चुके हैं। अब उनकी प्रेजेंस में, उनके संवाद अदायगी में, उनकी चाल ढाल में एक नफासत है और एक दृढ़ता है। इसी कारण वे अनेक दृश्यों में, जो कि उलझे हुए दृश्य हैं, उनमें भी प्रभावित करते हैं और लगातार खुद से जोड़े रहते हैं। इस फिल्म की सबसे उल्लेखनीय कलाकार सारा अली खान हैं। उन्होंने अपने इस विशेष चरित्र को बखूबी निभाया है। लहजे में, अदायगी में और नाच गानों में भी वह अच्छी लगती हैं। वहीं एक खास भूमिका में अक्षय कुमार अपने स्वैग के साथ हैं। वे जब भी आते हैं पर्दे पर, पर्दा पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व के आसपास सिमट जाता है। यह फिल्म एक लंबा प्रवास करती है, सिवान, दिल्ली, तमिलनाडु, और फिर एक प्रेम कहानी रचती है। उस प्रेम कहानी में दो राज्यों की कहानी है। उस प्रेम कहानी में दो धर्मों के किरदार हैं। और ऐसे माहौल में, आज के दौर में इस तरह की कहानी कह पाना लेखक और निर्देशक की हिम्मत की बात है। वे इसमें सफल रहे हैं। फिल्म का गीत संगीत ए.आर. रहमान और इरशाद कामिल का है। दोनों की जोड़ी पहले भी साथ काम कर चुकी है। यहाँ फिर से वे वह जलवा बिखेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन रांझना से थोड़ा नीचे रह जाते हैं। इस फिल्म का एक चकाचक गाना ही लुभावना है और वही पॉपुलर भी हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात गौर करने की है कि पिछली फिल्म जीरो का जो झटका आनंद एल राय को लगा था, उससे वे बाहर निकल आए हैं और यह फिल्म यकीनन दर्शकों को पसंद आएगी। आप बताएं आपको यह फिल्म कैसी लगी और अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।